एक महिला। सोचिए ज़रा, एक महिला जो ज़्यादा बोलती नहीं है, पर वो जहाँ भी जाती है लोग उसे देखने लगते हैं। वो किसी से भी कंपटीशन नहीं करती है, फिर भी वो हर जगह आगे रहती है। वो कोई भी दिखावा नहीं करती है, ना किसी से वो अपने अटेंशन के लिए पीछे भागती है। फिर भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा डरते भी हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है। ऐसा क्या करती है वो जिससे कि लोग उसके बिना कहे उसकी बात सुन लेते हैं। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्या होता है उन महिलाओं के अंदर? तो देखिए, 90% लोग लाइफ भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते या नहीं पा पाते। वो पावर नहीं मिल पाती उनको जो वो पाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बाहर की चीज़ों पर काम ज़्यादा करते हैं और अपने अंदर की हैबिट पर, अपने अंदर की चीज़ों पर वो कभी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए चाणक्य नीति कि वो सच्चाई जो हर किसी को पता होना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। चाणक्य ने साफ कहा था कि व्यक्ति की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं होती है, बल्कि उसके व्यक्तित्व में छुपी होती है। आज की दुनिया में लोग अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट दिखना आसान है और इंटेलिजेंट बनना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है, आपको अपनी हैबिट्स बदलनी होती हैं। अब एक छोटा सा रियलिटी चेक, आपने अपनी लाइफ में एक ऐसी महिलाओं को ज़रूर देखा होगा जो आपको ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, या फिर आपसे ज़्यादा या आपके कम या आपके बराबर भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती हैं। और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत होती है और लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ़र्क नॉलेज का नहीं होता है, फ़र्क होता है हैबिट का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी आदतें जो हर इंटेलिजेंट महिला के अंदर होनी चाहिए। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये कुछ रियल सच्चाई है जो हर महिला के अंदर होनी चाहिए। इन आदतों में से कुछ ऐसी हैं जो आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो आपने समझ लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। यकीन मानिए, आपकी सोच बदल जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो आपको अलग नज़र से देखने लगेंगे, जो चीज़ आपने अभी तक नहीं की वो करने लगोगे आप। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, बोलना लेकिन असरदार बोलना। मतलब आप जो बोल रही हो उसको कुछ ऐसा बोलिए कि लोगों के मन पे आपकी बातों का असर होने लगे। आज के ज़माने में सबसे सस्ती चीज़ क्या है पता है? बोल तो हर कोई लेता है, लेकिन बिना सोचे और बिना समझे ये बोलना बेवकूफ़ी होता है। एक जो इंटेलिजेंट महिला होती है, ये जो इंटेलिजेंट महिला होती है वो भीड़ का हिस्सा नहीं होती है। वो जानती है कि इसको हर जगह अपनी बात रखना ज़रूरी नहीं है। वो कई बार चुप रहती है और उसका चुप रहना ही सबसे मजबूत और पावरफुल जवाब होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बोलते हैं, तो जब ज़्यादा बोलते तो कोई उनकी बातों को सुनता भी नहीं है, लेकिन जब लोग कम बोलते हैं तो माहौल ही बदल जाता है। उनके जो शब्द होते हैं, जब वो बोलने लगते हैं, अपने शब्दों को बाहर निकालते हैं, तो वो जो बोलते हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं। उनके शब्दों के अंदर क्लैरिटी होती है, उनके शब्दों में पेशेंस होता है। आपको मैं एक बात बताऊंगी। आप एक सीन इमेजिन कीजिए, घर में या दोस्तों के बीच में बहस चल रही हो, सब अपनी अपनी बात साबित करने लगे हैं, आवाज़ ऊंची हो रही है। तभी एक महिला जो अब तक शांत थी वो धीरे से बोलती है, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। उसके धीरे से बोलने से पूरा माहौल बदल जाता है। यही होती है असरदार बात। चाणक्य कहती है, वाणी पर संयम रखो। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है वो हर जगह सम्मान पाता है। सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा चुप रहिए, कोई कुछ भी बोल रहा है कुछ उसका जवाब ना दीजिए। चुप रहने का मतलब ये है कि आप अपनी बात की वैल्यू समझिए। हर डिस्कशन में आपका जाना जरूरी नहीं है। जहाँ लगे कि आपको बोलना जरूरी है आप वहीं बोलिए, हर जगह आप ना बोलिए। एक इंटेलिजेंट महिला ये बात समझती है तो वो बात बात पे अपनी बात नहीं रखती है, जहाँ उसको लगता है वो वहीं बोलती है। बेवजह बोलना उसको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, जब आप कम बोलेंगे तो लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे।
आपकी बातों को ध्यान देंगे। और आप जब भी फैसले लें तो हमेशा दिल से ना लें, दिल और दिमाग दोनों से सोचिए, उसके बाद फैसला लीजिए। क्योंकि ये जो हैबिट है ये थोड़ी सी गहरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती इमोशंस ही होती है। वो गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं और दुख में बहुत कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन किसी के दो मीठे शब्दों में आकर गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया और बाद में रिग्रेट। एक इंटेलिजेंट महिला अलग होती है, वो अपने इमोशंस हमेशा काबू में रखती है। वो इमोशनलनेस नहीं होती है, बल्कि वो अपने इमोशंस को समझती है और उन्हें कंट्रोल करती है। जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो गुस्सा नहीं होती है, बल्कि गुस्से में कोई डिसीजन भी नहीं लेती। जब वो दुखी होती है तो वो दुख में भी नहीं डूबती, और जब उसे खुशी मिलती है तो वो अपनी खुशी को भी चिल्ला चिल्ला के जाहिर नहीं करती। वो एक न्यूट्रल महिला होती है, ना तो वो दुख में दुखी होती है और ना वो सुख में सुखी। न्यूट्रल रहती है हर परिस्थिति में। वो हर सिचुएशन का सामना बहुत ही शांति से करती है। तो वो इस तरीके से अपने दिमाग से खेल करके अपनी भावनाओं और अपनी हैबिट्स को अपने अकॉर्डिंग रखती है। चाणक्य ने भी कहा है कि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। यानी कि अगर आप अपनी भावनाओं में बह करके कोई फैसला लेते हो तो उसका नुकसान ही होता है। तो आपको भावनाओं में बह करके कभी कोई फैसला नहीं लेना है, आपको स्ट्रांग बनना है। लेकिन स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा दो। लेकिन सच क्या है, फीलिंग्स को दबाना नहीं, समझना ज़रूरी है। आपको अपनी फीलिंग्स को समझना है, ना कि दबाना। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझोगे तो आप एक इंटेलिजेंट महिला की तरह काम करने लगोगे। एक इंटेलिजेंट महिला जो होती है वो अक्सर अकेली रहती है, उसके पास ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं होते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट महिला के लिए अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं होता है, वो तो उसकी ताकत होता है। जो इंसान जितना अकेला होता है वो अपने आप के बारे में उतना ही सोच रहा होता है। जब लोग बाहर घूमने जा रहे होते हैं और लोग रील्स बना रहे होते हैं, तब वही इंटेलिजेंट महिलाएं जितनी भी होती हैं वो अपने कमरे में होती हैं, अपने आप से बातें कर रही होती हैं और उनके जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के तरीके ढूंढ रही होती हैं। वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती हैं, तो वो अपने समय का सदुपयोग कर रही होती हैं। लेकिन इसके उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जरा सा समय दिया जाए, जरा सा उनको पैसा दिया जाए तो उस पैसे को वो इस तरीके से शेयर करने लगते हैं या इस तरीके से उड़ाने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। कुछ महिलाएं भी इसी तरीके से व्यवहार करती हैं। अगर उनको थोड़ा सा समय मिले, थोड़ा सा पैसा मिले, तो उस पैसे को वो इस तरीके से उड़ाना पसंद करती हैं जैसे उनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा हो। जबकि इसके उलट जो बुद्धिमान महिला होती है वो पैसे का सही इस्तेमाल करने का सोचती है। अगर पैसा आया है तो इसको किस तरीके से यूज करना है, इस पैसे को और कैसे डबल पैसे में बदला जा सकता है, इस बारे में सोचती है। तो इंटेलिजेंट महिला जो होती है वो अपना हर एक कदम बहुत सोच समझ करके लेती है, अपनी हर एक आदत को अपनी सफलता की ओर ले जाती है। अगर वो आदतें अपनी मजबूत रखेगी, आदतें वो अच्छी रखेगी, तो उसकी आदतों के चलते ही वो सफलता की सीढ़ियों को चूमती है। तो हर बुद्धिमान महिला की आदतें ही उसे सबसे अलग और सबसे सफल बनाती हैं। ध्यान रखिए, कोई भी अलग नहीं होता है, अलग बनना पड़ता है। आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपने अभी तक नहीं देखा होता है या अभी तक नहीं देख पाए हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं या मेरी बातें आपको कुछ सिखा रही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे आप मेरी वीडियो देखते देखते आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, आपकी सोच और आपका कॉन्फिडेंस भी बदल रहा है। आप मेरी बातों को देखते देखते खुद अपने आप को बदलने लगोगे। जब आपको लगेगा कि आप मेरी वीडियो से बहुत इम्प्रेस हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तब आप खुद मुझे आकर के कमेंट करके कहोगे। तो देखिए, आज मैंने सिर्फ एक बुद्धिमान महिला के बारे में बातें की हैं। अगर आप चाहते हो कि बुद्धिमान महिला सफल कैसे बनती हैं और उनकी कौन सी 10 आदतें होती हैं जिनसे वो सफल बनती हैं, इस बारे में मैं अगर आपको वीडियो बना करके दूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, मिलती है एक और नई वीडियो में।